आशिम, ये तो नाइंसाफी है ना। हम आधा घंटा भी लेट हो तो हमें मुजरिम करार दिया जाता है, बड़ों की बेइज्जती हो जाती है। मगर अब जब आयजा भाभी की अपनी बहन रात के इस वक्त इतनी आज़ादी से बाहर जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे लिए क्यों हैं? और ये क्राइटेरिया सिर्फ हमारे लिए क्यों सेट है? बोलो, अब क्यों चुप हो? अब कैसे करोगे अपनी भाभी को डिफेंड? ईशल छोड़ो ना, प्लीज रिलैक्स। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग आशिर। ईशल वो छुप कर गया होगा, मेरा भाई है ना, मुझे पता है, उसने इन्फॉर्म नहीं किया होगा। रियली? चलो तुम परेशान मत हो, मैं रोहान से बात करूंगा, वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। हाँ, मैं भूल गई थी कि गलती करने की ऑप्शन सिर्फ हम दोनों के पास नहीं है, बाकी सब तो कर सकते हैं। ईशल वो बड़े हैं, अच्छा थोड़ी लगता। वैसे भी भाभी ने तुम्हारी खातिर बाना को बर्दाश्त किया था ना, तो तुम खुद को क्यों गैर समझ रही हो? तुम्हारे होते हुए समझ रही हूँ। दुख की बात यह है ईशल, मैं तुम्हारे कॉम्प्रोमाइजेस कभी नहीं भूलूंगा। और जैसी सिचुएशन चली है, प्लीज प्लीज मेरा साथ दो। उसके बाद तुम जो कहोगी वो होगा। ये रही तुम्हारी फेवरेट लोटस आइसक्रीम। और तुम्हारी? लोटस। तुम चॉकलेट खाते खाते कब से लोटस पे आ गए? बस ऐसी। तुम्हें पता है, शुरू में ना जो चीज़ें तुम्हें अच्छी लगती हैं मुझे बहुत अजीब लगती थी। सोचता था पता नहीं कैसे तुम्हारे साथ गुजारा करूँगा। मसलन बेहुदा म्यूजिक, बदतमीजी, पुरानी किताबें जो तुम पढ़ती हो, और वो मूवीज जिनमें स्लो मोशन में लोग रो रहे होते हैं। हद होती है रोहन। मेरा बस चले ना तो सारी जिंदगी के लिए तुम्हारे होंठों पे ऐसी हंसी सजा दो। आज तुम्हें पहली बार हंसता देखा, अच्छी लग रही हो। हमेशा ऐसी मुस्कुराती रहा कर। मुझे तो मैं हमेशा अच्छी लगती है। कहाँ थे तुम दोनों? आइसक्रीम खाने गए थे। आइसक्रीम खाने गए थे इस वक्त? क्या हो गया? अभी इतनी देर भी नहीं हुई है। इतनी देर नहीं हुई है ना, टाइम देखो 3 बज रहे हैं रात के। जरूर तुमने जिद की होगी। अब नहीं भाभी, इनाया की कोई गलती नहीं है, मैंने इससे जिद की थी कि चलते हैं। अब सारी बातें तुम्हें दोबारा से समझानी पड़ेंगी। रोहान, मुझे हर बात दोहरानी पड़ेगी क्या? क्या हो गया तुम्हें? सॉरी भाभी, गलती हो गई, आइंदा ख्याल रखो। सॉरी? रियली? तो शुक्र है किसी ने देखा नहीं तुम दोनों को। अब जाओ अपने कमरे में, सो जाओ, इससे पहले कोई देखे। जी भाभी। बाल बाल बच गए। वैसे भाभी ने ज्यादा डांटा नहीं। बेटा मेरी वजह से। और आप ही से झूठ क्यों बोला तुमने? तुम्हारी वजह से? मेरी वजह से? एक्सक्यूज मी, हमारे बीच डिसाइड हुआ था, अगर हमें किसी ने भी देख लिया तो मैं संभालूंगी। ये हीरो की तरह बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? देखो इनाया, अगर छत से कूदता तो घर वालों का नुकसान होता, और अगर आज खामोश रहता तो मेरा नुकसान होता।
तुम्हारा नुकसान कैसे? तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं, तुम्हें दूसरों की नजर में बुरा बनता नहीं देख सकता। और खुद जो बन गए वो? मेरा क्या है नाया, मैं तो हूं ही रिस्पॉन्सिबल। तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे संभाल रहे हो? मोहब्बत करता हूं तुमसे, संभाल लूंगा। मेरी रात का चराग, मेरी रात का चराग, मेरी नींद भी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। पूछे अम्मी इससे, क्यों की इसने ये हरकत, क्यों भेजा बानो को कमरे में? कपड़े आप धो रही होती हैं, खाना आप बना रही हैं, ईशल भाभी बर्तन धो रही होती है, मासी पूरे घर के काम करती। मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचता ना करने को। कुछ तो करूंगी। जब मैंने तुम्हारा नाम सुना था ना, तभी मुझे पता चल गया था कि हरकत तुमने की है। आप भी वैसे समझदार तो आप बचपन से हैं। बस मुझे समझदार होने में थोड़ा टाइम लग गया। ना तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी इस हरकत से कितने मसले पैदा हो सकते हैं? बिना वजह मैं ईशल के पास चली गई, आशिर की नजरों में मैं बुरी बन गई। बुराई तो बनाना था। इससे हैरत की बात है, मुझे तो लगा था उससे मैं असद भाई घर सर पे उठा लेंगे, लेकिन मजाल एक लफ्ज भी बोला। क्या जादू फूका अपने शौहर के ऊपर, कैसे मुट्ठी में कर रखा है ना। कब तक करती रहोगी ये तमाशे, कब तक करोगी? रुक जाओ, खत्म कर दो ये तमाशे, खुदा का वास्ता है। क्या किया मैंने, बताएं मैंने क्या किया? अब चाय उबल रही थी तो मैंने बानो को बोल दिया कि जाके दे आओ। आप लोग तो ऐसे मेरे सर पे चढ़े जैसे मैंने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया। गम है या खुशी